मूवी की स्टार्टिंग में हम पर्ल नाम की एक लड़की को देखते हैं। पर्ल एक्चुअली वही लड़की है जो आप लोगों ने एक्स मूवी में बूढ़ी औरत को देखा था। इस मूवी में हमें उसकी लाइफ के स्टार्टिंग फेज को जानने को मिलेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार वो इतनी वायलेंस और लस्टी क्यों थी। तो इस समय 1918 का टाइम है। पर्ल अपने मॉम की ड्रेस को पहनकर अपने आप को एक मॉडल समझकर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तब तक उसकी मॉम आ जाती है और उसे ये सब फालतू चीजें छोड़कर अपने फार्म हाउस पर काम करने जाने को कहती हैं। इसे देखकर ये लगता है कि उसकी मॉम पर्ल को काफी कंट्रोल में रखती हैं। खैर, पर्ल और उसकी मॉम के अलावा उसके घर में पैरालाइज्ड डैड हैं, जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं, और पर्ल का हस्बैंड भी है जो कि वो इस समय मिलिट्री वॉर में गया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो हावर्ड वही ओल्ड मैन है जिसे आप लोगों ने एक्स मूवी में देखा था। पर्ल अपना ज्यादातर टाइम फार्म हाउस के इन्हीं जानवरों के साथ में गुजार कर बिताती है। अब इसी समय उसके आगे उसी के फार्म हाउस का एक डक आता है, लेकिन पर्ल उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है। इससे यही पता चलता है कि पर्ल की थिंकिंग एक साइको की तरह है। वो डक की लाश को लेकर पास के तालाब पर जाती है और वहाँ के क्रोकोडाइल को खिला देती है। इस क्रोकोडाइल और लेक को आप लोगों ने एक्स मूवी में भी देखा होगा, और ये फार्म हाउस भी वही फार्म हाउस है। घर जाने पर पर्ल आज के पोस्ट्स को चेक करती है कि शायद उसे कोई हावर्ड की चिट्ठी आई हो, लेकिन कई दिनों से हावर्ड ने कोई खत नहीं भेजा है। लेकिन पर्ल फिर भी पुराने खतों को पढ़ के हावर्ड को याद करती रहती है। पर्ल को ही अपने डैड की देखभाल करनी पड़ती है। अब आज के दिन जब पर्ल अपने डैड को नहला रही होती है तो उसकी मॉम आकर कहती है कि डैड की दवाई खत्म हो गई है, तो शहर जाके तुम्हें लाना होगा। कुछ देर बाद पर्ल साइकिल से शहर की ओर निकल जाती है और वहाँ से दवाई ले लेने के बाद में वो थिएटर में मूवी देखने चली जाती है। पर्ल का सपना एक मशहूर डांसर बनने का होता है। वो चुपके से कई बार थिएटर में मूवीज देखने के लिए आ जाया करती है। अब जब वो थिएटर से बाहर निकलती है तो पर्ल की मुलाकात यहाँ पर थिएटर के प्रोजेक्शनिस्ट से होती है। इस आदमी को पर्ल एक ही नजर में पसंद आ जाती है। दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जहाँ पर्ल अपने घर के बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम यहाँ पर आ सकती हो, और इसके बाद में वो रील में से डांस वाला हिस्सा काट के पर्ल को दे देता है। पर्ल अब इसी मुलाकात को सोचते हुए घर वापस जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उससे वो रील का टुकड़ा गिर के कहीं खेतों में खो जाता है। साइकिल रोककर वो खेतों में उसे ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे वहाँ एक स्कैरक्रो दिखता है। पर्ल अब इस स्कैरक्रो को उतार लेती है। पहले तो वो उसके साथ में डांस करती है और फिर बाद में उसी प्रोजेक्शनिस्ट को इमेजिन करते हुए स्कैरक्रो के साथ में इंटीमेट होने का नाटक करती है। घर पहुंचने पर उसकी मॉम लेट से घर आने के लिए पर्ल को यहाँ पर डांटती है। पर्ल अब नहाने के लिए जाती है और तब तक यहाँ पर अब शाम हो जाती है। रात में पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है, तो पर्ल की मॉम इसी दौरान पूछती है कि उसने बाकी पैसे कहाँ खर्च किए। पर्ल ने थिएटर वाली बात मॉम को नहीं बताई होती है, जिसके लिए उसे डांट पड़ती है। उनके फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, पैसों की भी यहाँ पर काफी कमी है, जिसके बाद में पर्ल यहाँ से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाके गॉड से प्रे करती है कि वो जल्द ही बड़ी स्टार बन जाए। अब अगला दिन होता है। पर्ल फार्म हाउस में काम कर रही होती है। इसी दौरान पर्ल की मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आती हैं। मिस्टी जो कि हावर्ड की बहन है, वो पर्ल को एक डांस ऑडिशन के बारे में बताती है जो कि सैटरडे को है, और वो उसे वहाँ पर आने के लिए इनवाइट भी करती है। मिस्टी की मॉम यहाँ पर इन लोगों के लिए पिग का मीट लेके आई होती है, लेकिन पर्ल की मॉम उसे नहीं लेती। अब रात हो जाने पर पर्ल अपने मॉम की ड्रेस निकाल कर रख लेती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद में पर्ल चुपके से यहाँ से चली जाती है। यहाँ से निकलने के बाद में पर्ल सीधा उसी प्रोजेक्शनिस्ट के पास में जाती है। वो आदमी भी पर्ल को देखकर खुश था। पर्ल उसे अपने डांस ऑडिशन के बारे में बताती है और वो यहाँ वही डांस की वीडियो देखने आई होती है। ये जो आदमी होता है यहाँ पर मौका देखकर पर्ल को कुछ अलग तरह की फिल्म दिखाता है। ये एक पॉर्न फिल्म होती है जो कि उस जमाने में ये सब इलीगल था। पर्ल इसे देखकर काफी हैरान होती है। अब इसके बाद में यह आदमी कहता है कि मैं भी तुम्हें इन जैसा स्टार बना सकता हूँ, जिस पर पर्ल उससे काफी इम्प्रेस होती है। लेकिन रात खत्म होने से पहले पर्ल घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचकर पर्ल सोचती है कि वो अपनी फैमिली को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। उसके डैड की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उन्हें मार डालने का फैसला करती है। वो डैड को तालाब की ओर ले जा रही थी, लेकिन मॉम उसे देख लेती हैं और पर्ल के क्रोकोडाइल के बुलाने से पहले ही मॉम यहाँ आ जाती हैं। पर्ल सफाई देते हुए कहती है कि मैं डैड को घुमाने के लिए लाई हूँ। पर्ल को यहाँ पर पास में क्रोकोडाइल्स के एग मिलते हैं, जिसे पर्ल उनमें से एक अंडे को उठा के अपने फार्म हाउस में ले जाती है। लेकिन तभी उसके माइंड में कुछ ऐसा आता है जिसके बाद में वो उस अंडे को तोड़ देती है। अब रात में डिनर करते वक्त पर्ल अपनी मॉम से ऑडिशन के बारे में बात करती है। मॉम इस बात पर साफ मना कर देती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। पर्ल कई बार उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ पल में ये बहस एक लड़ाई में बदल जाती है। मॉम के कपड़े में तभी अचानक से आग लग जाती है। पर्ल उस आग को बुझा तो लेती है, लेकिन तब तक मॉम काफी जल चुकी थी। पर्ल अपनी मॉम को बेसमेंट में ले जाके छोड़
देती है और फिर वो यहाँ से निकलकर सीधा उसी प्रोजेक्शनिस्ट के पास में चली जाती है। यहाँ पर आने के बाद में दोनों के बीच में इंटीमेशन होता है। अब अगला दिन होता है। आज के दिन पर्ल का ऑडिशन है, जिसके बाद में वो प्रोजेक्शनिस्ट के साथ में अपने घर की ओर जाती है। रास्ते में पर्ल को कोई आर्मी पर्सन दिखता है। पर्ल को लगता है कि शायद वो हावर्ड है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो घर की ओर चली जाती है। घर की हालत यहाँ पर काफी खराब थी। उसके डैड अभी भी वैसे ही बैठे हुए थे। पर्ल अब जल्दी से जाके अपने डैड को तैयार करती है। वो प्रोजेक्शनिस्ट बाहर था और उसे वहां पर वही पिग का मीट दिखता है जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। प्रोजेक्शनिस्ट अब पर्ल के डैड से मिलता है और फिर इसके बाद में दोनों के बीच में फिर से रोमांस होने लगता है। अब इस आदमी को बार बार कहीं से खट खट की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज पर्ल की मॉम बेसमेंट से कर रही थी, जिससे ये आवाज सुनने के बाद में वो आदमी नीचे जाकर देखने की कोशिश करता है। पर्ल उसे किसी तरह बेसमेंट में जाने से रोक लेती है और बाद में उसे फार्म हाउस में ले जाती है। अब यहाँ पर पर्ल जिस टाइप का बिहेवियर कर रही थी, इसे देखकर इस आदमी को पर्ल के दिमाग की हालत ठीक नहीं लगती है। जिसके बाद में वो यहाँ से वापस जाने को कहता है, जिस पर पर्ल कहती है तो क्या तुम मेरे साथ में नहीं रहोगे, मुझे स्टार नहीं बनाओगे। मगर वो आदमी मैं तुमसे बाद में मिलूंगा कहकर अपनी कार में बैठ जाता है। लेकिन अब जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो पर्ल फावड़े जैसी चीज को लाकर उसके छाती में घुसा देती है, जिसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। पर्ल के मन के अंदर कब क्या चलता है इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। अपने ऑडिशन पर जाने से पहले वो डैड को नहलाती है और सूट पहनाकर खुद तैयार हो जाने के बाद में वो अपने डैड को अब मार देती है। एक्चुअली पर्ल को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो जिस ऑडिशन के लिए जा रही है वो उसे जीत जाएगी, जिसके बाद में उसे अब घर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो मिट्सी से मिलती है और अब दोनों लोग अपनी बारी आने का वेट करते हैं। मिट्सी तो ऑडिशन से काफी नर्वस है, लेकिन पर्ल को थोड़ा सा भी नर्वसनेस नहीं होती है। अब कुछ देर में पर्ल ऑडिशन के लिए अंदर जाती है। पर्ल यहाँ पर अपना डांस सबके सामने दिखाती है। ये डांस काफी ऑर्डिनरी किस्म का होता है। पर्ल को लगता है कि उसने काफी अच्छा किया, लेकिन जजेस उसे सिलेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें कोई यूनिक चाहिए और वो कोई कम उम्र की ब्लॉन्ड लड़की हो। पर्ल उनके सामने खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। पर्ल इस बात से काफी दुखी होती है। वो खूब तेज रो रही होती है, जिसके बाद में मिट्सी आके उसे चुप कराती है। दोनों लोग वापस पर्ल के घर लौटते हैं। यहाँ पर अभी भी वो पिग मीट रखा हुआ था, जिसे देखकर मिट्सी हैरान होती है। दोनों लोग अंदर टेबल पर जाके अब बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। पर्ल को यहाँ पर पता है कि मिट्सी का ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन पहले मिट्सी उससे ये बात छुपा रही थी। पर्ल इस समय काफी डिप्रेशन में है। उसने जो जो किया है वो आसान नहीं था। मिट्सी उससे उसके डिसअपॉइंटमेंट का रीजन पूछती है, तो फिर बाद में वो मिट्सी को पूरा सच बता देती है। अब मिट्सी ये सब सुन लेने के बाद में काफी हैरान और डर जाती है। वो अब किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन पर्ल क्या उसे ऐसे ही जाने देगी। मिट्सी घर के बाहर जाती है, जहाँ उसके बाहर निकलने के बाद में पर्ल अपने हाथ में एक हथौड़ा लेके मिट्सी को दौड़ाने लगती है। मिट्सी कुछ ही दूर भाग पाती है, लेकिन अपने हील से गिर जाने के बाद पर्ल अब उसे बुरी तरह से मार देती है। अपनी मॉम को तो उसने पहले ही मरने के लिए छोड़ दिया था, और जिसको भी उसने मारा उनकी बॉडी को वो ठिकाने लगा देती है। पर्ल अपने मॉम डैड की डेड बॉडी को अच्छे से तैयार करके डिनर टेबल पर लाके बैठा देती है, और साथ में वो जो पिग वाला मीट था उसे भी वो रख देती है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ वापस हावर्ड आता है। हावर्ड जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे उसके मॉम डैड की डेड बॉडी दिखती है। हावर्ड पर्ल को आवाज लगाता है, और जब पर्ल उसके सामने आती है तो वो अजीब सी स्माइल के साथ में रोने लगती है, और इसी के साथ में इस मूवी का एंड होता है। सो ये थी हाल ही में 2022 में रिलीज हुई पर्ल मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।